तो ये दोनों कंडीशन साइलेंट रहती हैं ज़्यादातर। जब प्रॉब्लम करती हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम कर सकती हैं, किडनी ख़त्म हो सकती है, गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो सकता है जो आपकी जान भी ले सकता है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल माय हेल्थ हेल्पलाइन। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि उस बीमारी से आपके घर में कोई ना कोई प्रभावित रहा हो। जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो हैं स्टोन्स। स्टोन्स मतलब पथरी। तो पथरी जो एक कॉमन शब्द यूज़ किया जाता है, वो पथरी गॉल ब्लैडर के अंदर भी हो सकती है, पित्त की नली में भी हो सकती है, और वही पथरी किडनी के अंदर हो सकती है, किडनी से नीचे जाने वाली नली जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, पेशाब की थैली, तो इन दोनों जगह पर भी हो सकती है। तो ये पथरी एक ऐसी कॉमन स्थिति और एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो आज की डेट में कहीं ना कहीं किसी न किसी को फैमिली के किसी मेंबर को हो सकती है। तो उनमें इन दोनों में से ज़्यादा कॉमन है किडनी स्टोन्स, यूरेट्रिक स्टोन्स। सो अब हम बात करेंगे कि ये जो पथरी जिसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है और कैसे कैसे ये प्रेजेंट कर सकती है। तो आज हम एक डिटेल में ना जाके एक इसकी आउटलाइन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गॉल ब्लैडर, जैसे हम बोलते हैं पित्त की थैली की पथरी। तो पित्त की थैली की पथरी जो अगर दो तरह से प्रेजेंट हो सकती है। एक हो सकता है कि आपको कभी ऑफ एंड ऑन प्रॉब्लम पेट दर्द रहा हो, या आपको और कोई प्रॉब्लम हुई हो और आपने अल्ट्रासाउंड करवाया हो और कोई एमआरआई वगैरह करवाया और उसमें पित्त की थैली में पथरी डिटेक्ट हुई हो। दूसरा हो सकता है कि अचानक आपको सिवियर पेट दर्द हुआ हो, वो भी राइट साइड और अपर एब्डोमेन में, अपर की साइड पसलियों के नीचे, और उसके साथ हो सकता है कि बुखार हो, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि पित्त की थैली के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है पथरी की वजह से, और उसके अंदर सूजन आ जाती है। तो तब जब हॉस्पिटल जाते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तब आपको पता चलता है कि पित्त की थैली में पथरी है। ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम हो गई कि पित्त की थैली में पथरी है, और उसने वहीं रहकर यानी कि पित्त की थैली में ही रहकर प्रॉब्लम क्रिएट करी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पित्त की थैली की पथरियाँ जब छोटी होती हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। छोटा होने का मतलब है 3-4 मिलीमीटर तक की जो छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं वो अपनी जगह से सरक सकती हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पित्त की थैली की पथरियाँ जब छोटी होती हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। छोटा होने का मतलब है 3-4 मिलीमीटर तक की जो छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं वो अपनी जगह से सरक सकती हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पित्त की थैली की पथरियाँ जब छोटी होती हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। छोटा होने का मतलब है 3-4 मिलीमीटर तक की जो छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं वो अपनी जगह से सरक सकती हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पित्त की थैली की पथरियाँ जब छोटी होती हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। छोटा होने का मतलब है 3-4 मिलीमीटर तक की जो छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं वो अपनी जगह से सरक सकती हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पित्त की थैली की पथरियाँ जब छोटी होती हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। छोटा होने का मतलब है 3-4 मिलीमीटर तक की जो छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं वो अपनी जगह से सरक सकती हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पित्त की थैली की पथरियाँ जब छोटी होती हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। छोटा होने का मतलब है 3-4 मिलीमीटर तक की जो छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं वो अपनी जगह से सरक सकती हैं। अपनी जगह से सरकने का मतलब है पित्त की थैली से निकल के वो पित्त की नली में चली जाती हैं। ऐसे में पित्त की नली का रास्ता बंद हो जाता है, जो पित्त लीवर से जाके या पित्त गॉल ब्लैडर से जाके, जो पित्त की नली से जाके हमारी आंत में जाता है हमारे खाने को पचाने के लिए, वो नहीं जा पाता। तो पित्त जब बैक फ्लो मारता है तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे को पीलिया हो जाता है, इन्फेक्शन होने से हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, कपकपी आ सकती है। तो ये दूसरी प्रेजेंटेशन हो गई। अब तीसरी प्रेजेंटेशन क्या होती है कि जब पथरी काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक पड़ी रहती हैं, और कई बार जब पथरी बड़ी होती है तो पित्त की थैली के मुंह के ऊपर आके फंस जाती है। ऐसे में जो पित्त जो गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्त की थैली के अंदर जो स्टोर हुआ है वो बाहर नहीं निकल सकता। जो पित्त की थैली के अपने सिक्रीशंस है वो तो लगातार चलते रहते हैं। ऐसे में आउटलेट उसका बंद हो गया तो पित्त की थैली फूलने लगती है। फूलने की वजह से कई बार वो कुछ टाइम के बाद दर्द होता है, ख़त्म हो जाता है, और वो अपना फूलती रहती है।
तो पित्त एब्जॉर्ब हो जाता है, तो एक म्यूकस, एक फ्लूइड बन जाता है, क्लियर फ्लूइड। तो ये तो एक कंडीशन हो गई, पेशेंट इसमें प्रेजेंट कर सकता है कि उसको दर्द हो रहा है, बुखार वगैरह नहीं होता ज़्यादातर। दूसरी कंडीशन ये होती है, यही पित्त कई बार इन्फेक्ट हो जाता है, पस बन जाती है। ऐसे में दवाइयों से मरीज़ को, एंटीबायोटिक और दवाइयों से रिलीफ नहीं मिलता, और ऐसे में वो जो पित्त की जो पथरी है वो अपने, जो पित्त की थैली के मुंह के ऊपर फंसी, वो भी अपनी जगह से नहीं हटती। तो पेशेंट को कंटिन्यूस बुखार आने लगता है, दर्द रहने लगता है, हो सकता है कि उल्टी भी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर एंटीबायोटिक कवर के अंदर हम पित्त की थैली का ऑपरेशन करना पड़ता है। तीसरी कंडीशन होती है कई बार कि पित्त की थैली या तो आपको पता चली और आपने उसको इग्नोर कर दिया, और पित्त की थैली ने भी आपको कभी परेशानी नहीं करी। दूसरा हो सकता है कि पित्त की थैली ऑफ एंड ऑन आपको थोड़ा बहुत दर्द करती है, आपने हॉस्पिटल में जाके कोई एनाल्जेसिक ले लिया, आपका दर्द ठीक हो गया, कुछ महीने निकल गए, कुछ साल निकल गए, और कई बार ऐसा होता है कि आपको दोबारा दर्द न हो और आप भूल जाते हैं और ऑपरेशन नहीं करवाते। जब पित्त की पथरी इस तरह से लंबे टाइम तक पित्त की थैली में पड़ी रहती है, तो जो अंदर की जो पित्त की थैली की जो लाइनिंग होती है वो कंटिन्यूसली पित्त की वो पथरी से इरिटेट होती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी ये भी होता है कि जब बहुत सालों तक पित्त की थैली ऐसे पड़ी रहती है, तो पित्त की थैली का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और कई लोग प्रेजेंट भी इसी कंडीशन से करते हैं कि पित्त की थैली के अंदर कोई गांठ बन गई है, कोई ग्रोथ बन गई है। जब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो वो जो गांठ है वो कैंसर की होती है, और जब तक वो डायग्नोज होता है, जब पेशेंट प्रेजेंट करता है, और काफ़ी कंडीशन के अंदर वो सारा कैंसर लीवर तक फैल जाता है, और कई बार तो पेट के पूरे हिस्से में फैला हुआ होता है जब हम पेशेंट हमारे को प्रेजेंट करता है और हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये तो हो गया पित्त की थैली की पथरी की बात। और कई बार क्या होता है कि पित्त की थैली की पथरी के अलावा पथरी जो बनती है पित्त की नली के अंदर बनती है। एक कंडीशन मैंने आपको बताई कि पित्त की थैली की छोटी छोटी पथरियाँ पित्त की नली के अंदर चली जाती है। ये तो एक कंडीशन हुई। कई बार क्या होता है कि पित्त की थैली पेशेंट की निकल चुकी है और कुछ सालों बाद पेशेंट प्रेजेंट करता है, पेट में दर्द, पीलिया। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता लगा जी पित्त की थैली तो निकल चुकी है, लेकिन पित्त की नली के अंदर एक पथरी है जो पित्त के प्रवाह को, उसके क्या कहते हैं, जो लीवर से आके आंतों में जाता है, उसमें रुकावट पैदा कर रही है, पेशेंट को पीलिया हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को ERCP एक प्रोसीजर होता है जो मुंह के रास्ते दूरबीन डाल के पित्त की नली की सफाई की जाती है, वहाँ एक स्टेंट छोड़ दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब दूसरी कंडीशन आ गई किडनी के अंदर पथरी। तो किडनी के अंदर पथरियाँ भी ज़रूरी नहीं है कि जब पथरी बने वो आपको दर्द करेगी, पेशाब में इन्फेक्शन करेगी या और कोई तकलीफ़ करेगी। कई बार ऐसी पथरियाँ सालों तक पड़ी रहती हैं जब तक कि वो पेशाब के रास्ते में रुकावट ना करे। तो रुकावट करने के कहाँ कहाँ रास्ते हो सकते हैं? किडनी के जो स्टोन्स रहते हैं, जो अगर वो अपनी जगह से सरक के, जहाँ किडनी के अंदर जो पेल्विस जिसे हम बोलते हैं, वह काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, छोटा मोटा स्टोन 1-2 सेंटीमीटर का स्टोन भी कई बार ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता, रुकावट नहीं करता, शांत पड़ा रहता। हो सकता है कि पेशेंट को कभी कभी पेशाब में इन्फेक्शन हो, बार बार आता हो, तो इस तरह की छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द नहीं करता। लेकिन जब वह स्टोन थोड़ा सा नीचे सरकता है, यूरेटर में आने की कोशिश करता है, जो कि एक पतली नली जिसका डायमीटर 3-4 मिलीमीटर के आसपास होता है, तो वो उसके मुंह को बंद कर देता है। ऐसे में जो किडनी पेशाब बना रही है तो उसमें रुकावट हो जाती है, किडनी का प्रेशर बढ़ने लगता है, उससे किडनी के अंदर सूजन आ जाती है। अगर यही पथरी कोई छोटी है, 4-5-6 मिलीमीटर की है, कई बार वो पेशाब की नली में, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, मिड यूरेटर में आके, बीच के हिस्से में आके या निचले हिस्से में आके वहाँ जाके फंस जाती है। तो ज़्यादातर पथरियाँ जो फंसती हैं, जो जंक्शन होता है हमारा यूरेटर का और यूरिनरी ब्लैडर का, यानी कि पेशाब की थैली का, तो वो जो रास्ता होता है सबसे तंग रास्ता होता है, ज़्यादातर पथरियाँ वहीं आकर फंसती हैं। अगर पथरी कोई 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर की है तो उसके चांसेस
80-90% होते हैं कि वो प्रेशर के साथ निकल जाएगी। लेकिन जो अगर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है, 6, 7, 8, 6 वाली भी कभी कभी निकल जाती हैं, 7, 8 और उससे ऊपर इस तरह की पत्थरियाँ नीचे आके फंस जाती हैं, पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं, जिससे पेशाब की नली यूरेटर फूल जाता है, ऊपर किडनी में प्रेशर जाता है तो किडनी में भी सूजन आ जाती है। तो जो अगर इस तरह की रुकावट हो रही है और इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, एनाल्जेसिक खा लेते हैं और काफ़ी टाइम तक नेगलेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे किडनी पेशाब बनाना, यूरिन बनाना बंद कर देती है और धीरे धीरे किडनी ख़त्म होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन कभी भी ना आने दें जब आपको पता लगे कि पेशाब की रुकावट हो रही है और ऐसे में पेशाब की रुकावट के साथ साथ सूजन भी आ रही है यूरेटर के अंदर और आपके किडनी के अंदर। तो ऐसा टाइम के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका उपाय करवाएं। एक ही उपाय है कि जो यूरेटर के अंदर जो स्टोन फंसा हुआ है उसको निकाल दिया जाए। तो ये दो कंडीशन मैंने डिस्कस करी जो कॉमन स्टोन्स हो सकते हैं किडनी के अंदर और गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये दोनों कंडीशन साइलेंट रहती हैं ज़्यादातर, जब प्रॉब्लम करती हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम कर सकती हैं, किडनी ख़त्म हो सकती है, गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो सकता है जो आपकी जान भी ले सकता है। तो समय रहते जब आपको पता चल गया है कि किडनी के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो समय रहते वो निकलवा लीजिए। तो ऐसे में आपका हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है, सर्जन के लिए आसान होता है सर्जरी करना और आपका बिल भी कम आता है, कॉम्प्लिकेशंस के रेट्स बहुत कम होते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स को अलग अलग, किडनी स्टोन्स, यूरेट्रिक स्टोन्स, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स, और गॉल ब्लैडर के अंदर हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर के स्टोन्स और कॉमन बाइल डक्ट के स्टोन्स। इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, इनको कैसे डायग्नोज किया जाता है, इनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है और हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। थैंक यू वेरी मच।